आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। चुनावी मौसम है। खबरों में आप सुनते होंगे किसकी होगी सत्ता, किसके माथे पर लगेगा राज तिलक, जनता कैसे चुनेगी अपना राजा। वैसे तो हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में जनता को राजा मानते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां डेमोक्रेसी भी है और राजशाही भी चलती है। ब्रिटेन हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन ब्रिटेन अकेला नहीं है। ऐसे कई देश हैं जहां पावर बैलेंस कैसे होता है, कितनी ताकत होती है राजा के पास और कितने सिस्टम होते हैं जिनमें राजा और प्रजा एक साथ राज करते हैं। आज के एपिसोड को लास्ट सेकंड तक सुनिएगा जरूर। नमस्कार, मेरा नाम है गर्वित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। एक समय पूरी दुनिया में राजाओं की ही चलती थी। भारत के अलावा दुनिया में कई देश ऐसे थे जो ब्रिटेन की हुकूमत के अधीन थे। सदियों के संघर्ष के बाद आजादी मिलने पर कई देशों ने संवैधानिक लोकतंत्र को अपना लिया, लेकिन दुनिया में 43 देश ऐसे भी हैं जहां अब भी राजशाही चलती है। कुछ देशों में पूरी तरह राजा ही शासन करते हैं, तो वहीं कुछ देश में संविधान के साथ साथ राजा को भी अधिकार मिले हुए हैं। इन देशों में संविधान में राजा कोई टोका टोकी नहीं करते, लेकिन राजा की सहमति के बिना कोई कानून भी लागू नहीं किया जा सकता। मोनार्की के तहत सत्ता में शासक एक ही परिवार से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चुना जाता है। ऐसे में देश का प्रमुख जो सिंहासन पर बैठता है उसे सम्राट या राजा के रूप में जाना जाता है, और जिस तरीके से राजा चुना जाता है और शासन चलाया जाता है उसे ही राजशाही कहते हैं। इसके अलावा दुनिया में राजाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई देशों में राष्ट्र प्रमुख को राजा, राजकुमारी, रानी, महारानी और सम्राट कहा जाता है। मोनार्की को 4 तरह से बांटा जा सकता है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दूसरा एब्सोल्यूट मोनार्की, तीसरा फेडरल मोनार्की और मिक्स्ड मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा संवैधानिक रूप से स्थापित सरकार के साथ सत्ता की ताकतों को बांटता है, लेकिन इस सिस्टम में राजा या रानी के पास फॉर्मल ड्यूटी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पावर नहीं दी जाती। मसलन इंग्लैंड में राजा को सभी कानूनों को आधिकारिक बनाने के लिए उन पर हस्ताक्षर करना होता है, लेकिन उनके पास नए कानूनों को बदलने या उन्हें रोकने की कोई शक्ति नहीं होती। दुनिया भर में 3 देश ही हैं जहां यह सिस्टम काम करता है: जापान, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क। इससे उलट एब्सोल्यूट मोनार्की वो होती है जिसमें राजा के पास पूरी राजनीतिक शक्ति होती है। वे कानूनों में बदलाव कर सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं या बना सकते हैं। इसके अलावा वो विदेश में देश को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और किसी भी लीडर को किसी भी कुर्सी पर बिठा सकते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देशों में ही पूरी तरह से राजशाही लागू है। इन देशों में एस्वातिनी, सऊदी अरब और वेटिकन सिटी शामिल है। हालांकि इनमें वेटिकन सिटी की आबादी सिर्फ 1000 के आसपास है। अब बारी आती है फेडरल मोनार्की की। ये कुछ जटिल है। इसमें राजा स्टेट के हेड की तरह काम करता है। इस तरह की व्यवस्था संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया में लागू है। मलेशिया में फेडरल मोनार्की का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है, जहां हर 5 साल में सभी राज्य के शाही नेता आपस में चुनते हैं कि मलेशिया का सम्राट या यांग डी पाटुआन एंगोंग कौन होगा। वहीं इस देश में राजशाही भी संवैधानिक है, जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नेता को सत्ता चलाने का अधिकार देता है। आखिर में बारी आती है मिक्स्ड मोनार्की की। इसमें राजा देश के लिए कुछ विशेष तरीकों से शक्तियों को बांट सकता है। शासन की यह व्यवस्था जॉर्डन, लिक्टेनस्टीन और मोरक्को में लागू है। लिक्टेनस्टीन में राजा के पास वीटो पावर होता है कि वो संसद के बनाए किसी भी कानून को रोक दे, और संसद भी राजा के बनाए कानूनों को वीटो कर सकती है। यहाँ राजा किसी को भी राजा का रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है और हटा सकता है। जनता भी रेफरेंडम करके राजा को हटाने की क्षमता रखती है। आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा पता है radio@aajtak.com। अगर आप हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो रेटिंग जरूर दें। इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया है कुंदन ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। आप सुन रहे हैं मुझे यानी गर्वित को। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।